आज से 2500 वर्ष पहले चीन में एक बहुत बड़े सैन्य रणनीतिकार हुए थे जिनका नाम था सुन त्सू। सुन त्सू ने युद्ध कला पर एक बड़ी मशहूर पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। इस पुस्तक में सुन त्सू ने लिखा था कि जब आप कमजोर हों तो दुश्मन को यह आभास दिलाएं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, और जब आप सच में बहुत शक्तिशाली हों तो दुश्मन को यह आभास दिलाना चाहिए कि आप बहुत कमजोर हैं। 2500 वर्ष बीत जाने के बाद भी चीन आज भी सुन त्सू की इसी रणनीति पर काम कर रहा है। चीन आज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत कमजोर हो चुका है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को डर है कि कहीं गलवान में भारत की सेना के हाथों चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों का मारे जाना चीन में लोकतंत्र के दरवाजे न खोल दे। इसलिए शी जिनपिंग दुनिया को यह आभास दिलाना चाहते हैं कि चीन और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए बहुत मजबूत हैं, और यही वजह है कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के मुकाबले 6 गुना ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। हमें सूत्रों से पता चला है कि चीन ने न सिर्फ अपने सैनिकों की संख्या वहां पर बढ़ाई है, बल्कि लद्दाख में 856 किलोमीटर लंबी LAC पर जमीन से हवा में मार करने वाली HQ-16 और HQ-9 मिसाइल्स भी उसने वहां पर तैनात कर दी हैं। HQ-16 मिसाइल की रेंज 40 किलोमीटर है, जबकि HQ-9 मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर तक है। इसके अलावा चीन की सेना ने इस इलाके में अपना भारी तोपखाना, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और रॉकेट फोर्स को भी तैनात कर दिया है। पीएलए ने इस रॉकेट फोर्स का गठन वर्ष 2016 में किया था और माना जाता है कि चीन की सेना के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रॉकेट हैं। चीन ने यह सारी तैनाती LAC के पास डेप्सांग इलाके में की है और यह जगह पेंगोंग झील से ज्यादा दूर नहीं है। यानी चीन एक तरफ तो भारत के साथ बातचीत का दिखावा कर रहा है और दूसरी तरफ वो सीमा पर अपनी सैन्य शक्ति को भी लगातार बढ़ा रहा है। हालांकि चीन और भारत के बीच हुई उच्च सैन्य अधिकारियों की बैठक में भारत ये साफ कर चुका है कि जब तक चीन पीछे नहीं हटेगा इस विवाद का हल निकलना मुश्किल है। और जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था, चीन की इसी जिद की वजह से अभी इस विवाद का हल निकलने की उम्मीद बहुत कम है और ये टकराव इस साल के अंत तक या उससे भी लंबा खींच सकता है। इसलिए भारत के लोगों के लिए, आप सबके लिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप कई दिनों से लगातार इसके बारे में सुन रहे हैं, विवाद के बारे में, और हो सकता है आपने ऐसा सोचा हो कि ये विवाद कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का है। हम आपको बताना चाहते हैं ये विवाद लंबा चलेगा और ये साल जो वर्ष 2020 है, आपने इस वर्ष में एक पहले कोरोना से संघर्ष किया और अब आपको चीन से भी ऐसे ही संघर्ष करना पड़ेगा और यह संघर्ष बहुत जल्द समाप्त होने वाला नहीं है। चीन ने सीमा पर अपनी मिसाइलों और रॉकेटों की तैनाती इसलिए की है क्योंकि चीन भारत की वायुसेना से बहुत घबराता है। भारत की वायुसेना के पास पहाड़ों पर युद्ध लड़ने का लंबा अनुभव है और 1999 के कारगिल युद्ध में दुनिया ने भारत की वायुसेना की ताकत देखी थी। इसलिए चीन ने अलग अलग लेयर्स में लंबी और छोटी दूरी की मिसाइलें और रॉकेट फोर्स को तैनात किया है। चीन के खिलाफ दुनिया के बहुत सारे देश एकजुट हो रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग राजनीतिक तौर पर कमजोर हो रहे हैं और इसलिए चीन अपनी ताकत का दिखावा करके भारत और दुनिया पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है। शी जिनपिंग चीन के सुप्रीम कमांडर हैं और वो कई वर्षों से दुनिया का सुप्रीम कमांडर बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन भारत के साहस ने उनका शायद पहली बार इस तरह से रास्ता रोका है और इस बात से शी जिनपिंग बहुत परेशान हैं और अपने ही देश में उनकी स्थिति भी थोड़ी कमजोर हुई है। 15 जून की रात गलवान घाटी में भारत की सेना ने जिस तरह से चीन के सैनिकों को जवाब दिया, उसने शी जिनपिंग की मजबूत छवि को अपने देश में बहुत चोट पहुंचाई है। शी जिनपिंग के लिए मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि अब चीन के पूर्व सैनिक और वहां की जनता कभी भी शी जिनपिंग को कुर्सी से हटाने की मुहिम छेड़ सकती है, जिसका शी जिनपिंग को सबसे ज्यादा डर है। वो एक ही शब्द से सबसे ज्यादा डरते हैं और नफरत करते हैं और वो है लोकतंत्र। चीन की सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले एक संगठन सिटीजन पावर इनिशिएटिव्स फॉर चाइना के संस्थापक जियान ली यांग ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स में एक लेख लिखा है और इस लेख में उन्होंने दावा किया है कि चीन के कुछ पूर्व और वर्तमान सैनिक शी जिनपिंग से इतने नाराज हैं कि वो उनके खिलाफ
हथियारों के दम पर विद्रोह कर सकते हैं, यानी उनके खिलाफ हथियार भी उठा सकते हैं। जियानली यांग की बातों को इसलिए गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि वो चीन की सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक पूर्व नेता के पुत्र हैं, यानी वो चीन का सच बहुत करीब से जानते हैं। उन्होंने अपने लेख में दावा किया है कि गलवान में मारे गए सैनिकों की संख्या और उनके नाम न बताकर चीन ने बहुत बड़ी गलती की है और अब खुद चीन की सरकार को यह डर है कि इससे चीन की जनता में बहुत गुस्सा बढ़ सकता है और जनता शी जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतर सकती है। ये सब जानते हैं कि पीएलए एक देश की नहीं बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है, लेकिन गलवान में मारे गए सैनिकों को सम्मान न मिलने से पीएलए के कई वर्तमान और पूर्व सैनिक अब बहुत नाराज हैं और ये लोग शी जिनपिंग का तख्ता पलट भी कर सकते हैं। चीन में पूर्व सैनिकों की संख्या लाखों में है और ये लोग वर्तमान सैनिकों के साथ मिलकर भी शी जिनपिंग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। चीन में सैनिकों को सम्मान न देने की परंपरा बहुत पुरानी है और इसे वहां लेकर लगातार गुस्सा बढ़ रहा है। चीन के पूर्व सैनिकों में उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने कोरिया और वियतनाम के साथ हुए युद्धों में हिस्सा लिया था, लेकिन चीन ने कभी भी इन सैनिकों को वो आदर नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं। चीन के पूर्व सैनिकों को पेंशन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है और चीन के पास इन सैनिकों की जरूरतों का ख्याल रखने के लिए कोई केंद्रीय एजेंसी तक नहीं है। कुल मिलाकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पहले अपने राजनीतिक हितों के लिए अपने सैनिकों का इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देती है, लेकिन अब गलवान में मिली शिकस्त ने पीएलए के सैनिकों के बचे कुचे मनोबल को भी बहुत तोड़ दिया है और इससे पैदा हुआ गुस्सा न सिर्फ चीन में लोकतंत्र के दरवाजे खोल सकता है बल्कि शी जिनपिंग को सत्ता से बेदखल भी कर सकता है। शी जिनपिंग कैसे अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं, ये आपको आज समझाने के लिए हमने ये विश्लेषण तैयार किया है और ये विश्लेषण देखकर आपको सारी बात सरल भाषा में समझ में आ जाएगी। मिसाइल, तोप, रॉकेट, टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट गन, लद्दाख बॉर्डर पर चीन चाहे जितना मर्जी गोला बारूद जमा कर ले, लेकिन वो अब गलवान जैसी कोई दूसरी घटना दोहराना नहीं चाहेगा। एलएसी पर युद्ध जैसे हालात बनाकर चीन और कुछ नहीं, बस अपने दोहरे चरित्र का प्रमाण दे रहा है। मेरे माइंड में कोई शक नहीं कि चाइना एक दोहरी पॉलिसी अपना रहा है। एक साइड पे तो वो जनरल लेवल के ऊपर जो है हमारे कमांडर्स के साथ, जनरल्स के साथ बातचीत, नेगोशिएशंस कर रहा है। दूसरी साइड पे वो अपनी जो किलाबंदी है उसको बढ़ा रहा है। हमें इससे बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा, स्थिर रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के साथ बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। दरअसल शी जिनपिंग चाहते ही नहीं हैं कि लद्दाख में भारत के साथ तनाव में कमी आए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ऐसा हुआ तो चीन की सेना उनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर सकती है। और ये कोई अफवाह नहीं है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक पूर्व नेता के बेटे जियानली यांग ने अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन टाइम्स में एक लेख लिखा है जिसमें बताया गया है कि गलवान में हुई घटना के बाद चीन ने झड़प में मारे गए अपने सैनिकों के बारे में सार्वजनिक तौर पर जानकारी देने से इनकार कर दिया, जबकि भारत ने पूरे सम्मान के साथ अपने जवानों की कुर्बानी को याद किया। यांग के मुताबिक अगर शी जिनपिंग सरकार ने गलवान में मारे गए सैनिकों की बात कबूली तो उनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, क्योंकि चीन सरकार द्वारा अपनाए जा रहे रवैये से वहां के 5.5 करोड़ से ज्यादा रिटायर्ड और सेवारत सैनिक आहत हैं। अगर चीन की सेना शी जिनपिंग के खिलाफ हो गई तो उनकी सत्ता को खतरा हो जाएगा। इसीलिए लद्दाख बॉर्डर पर सेना की तैनाती बढ़ाकर शी जिनपिंग ये मैसेज देना चाहते हैं कि सेना अभी भी पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। 1949 में चीन में कम्युनिज्म आया था, 75 साल उसको जोड़िए, 2024 तक चीन में बहुत बड़ा क्रांति होगी, जैसे टिएनअनमेन स्क्वायर में हुआ था 80s में। बहुत बड़ा क्रांति होगा और सबका लक्षण अभी लग रहा है
क्योंकि जी जिनपिंग इज ए फेल लीडर इन द वर्ल्ड। किसी भी राष्ट्र के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं है। थोड़ा बहुत अच्छा संबंध हिंदुस्तान में था, हम लोग उसको बुला बुला के यहाँ आदर गौरव सम्मान दिया। अभी हमारे पीठ में चूरी भोगने की काम कर रहे हैं चीन। कहां तक चलेगा ऐसा देश? यानी शी जिनपिंग अब अपने घर में भी घिरने लगे हैं और हांगकांग में विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर चीन के खिलाफ वैश्विक घेराबंदी भी अब तेज होती जा रही है, जिसको लेकर चीन के खिलाफ 27 देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में विरोध दर्ज करवाया था। अब अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसके लागू होने के बाद चीन के अधिकारियों के साथ जो भी बैंक बिजनेस करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। ब्रिटेन ने भी हांगकांग के 30 लाख लोगों को ब्रिटेन में बसने का प्रस्ताव दे दिया है। हांगकांग पहले ब्रिटेन का ही उपनिवेश था। The enactment and imposition of this national security law constitutes a clear and serious breach of the Sino-British Joint Declaration. It violates Hong Kong's high degree of autonomy and is in direct conflict with Hong Kong basic law. The law also threatens the freedoms and rights protected by the Joint Declaration. We made clear, Mr. Speaker, that if China continued down this path, we would introduce a new route for those with British national overseas status to enter the UK, granting them limited leave to remain with the ability to live and work in the UK and thereafter to apply for citizenship, and that is precisely what we will do now. चीन की तरफ से आर्थिक घेराबंदी से परेशान ऑस्ट्रेलिया ने भी तय किया है कि वो अगले 10 वर्षों में अपने सैन्य बजट को 40% बढ़ाकर 270 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर देगा, जिससे नए हथियारों की खरीद की जाएगी और एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सेना की तैनाती बढ़ाई जाएगी। यानी चीन को भारत के साथ लद्दाख में सीमा पर तनाव बढ़ाना अब महंगा पड़ रहा है। अपनी दादागिरी और विस्तारवादी नीतियों के लिए कुख्यात चीन जिस तरह चौतरफा घिर चुका है, ऐसे में अब देखना यह है कि चीन सरेंडर कब करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।